तो गाइस ये कंपैरिजन कोई नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है जिसमें मैं सिर्फ आपको स्पेक्स गिनाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको रियल फीचर्स में डिफरेंस बताऊंगा कि इंटरनल यूआई में कौन से चेंजेस मिलते हैं आपको सैमसंग F17 और सैमसंग F16 में। अब इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे M17, F17 सबके लिए सिमिलर ले सकते हो क्योंकि F17 बिल्कुल सिमिलर डिवाइसेस हैं यहाँ पे। वैसे ही M16 और F16 भी सिमिलर डिवाइसेस थे। जो इनके सक्सेसर आया है यहाँ पे जैसे M17 या F17 उनमें आखिर क्या अपग्रेड किए हैं ये आपको पता चलेगा। सबसे पहला फीचर है दोस्तों ऑन डिवाइस वॉइस मेल। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट F17 और M17 में देखने को मिलता है जो कि दोस्तों पिछली जनरेशन में यहाँ पे नहीं दिया गया था। अब सिंपली आपको इस फीचर को ऑन करना है और सामने वाला जब भी आपको कॉल करेगा, मान लीजिए आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे जो कॉल है वो वॉइस मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। हेलो प्लीज पिक द कॉल, हेलो। और आप उसको चाहो तो बाद में प्ले करके सुन सकते हो। और ये फीचर अभी सिर्फ 3 डिवाइसेस में है, सैमसंग के A17, M17 और F17। इसके अलावा इवन S25 में भी अभी ये फीचर नहीं आया है। अगले चेंज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप कैमरा में जाते हो तो आपको यहाँ पे F17, M17 में फन मोड देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे M16 या F16 में नहीं दिया गया था। ये आपको पोर्ट्रेट के बगल में ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप अपने फेस के ऊपर अलग अलग यहाँ पे थोड़े से इफेक्ट्स लगा सकते हो। बेसिकली स्नैपचैट के इंटीग्रेशन में ये काम करता है। अब अगला फीचर गैलरी के अंदर है। देखिए आप यहाँ पे चेक करो तो आपको फेस इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब फोटो क्लिक करने के बाद आप फेस इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन F17, M17 में मिलेगा लेकिन अभी पुराने जनरेशन में ये चीज नहीं थी। फोटो को खींचते टाइम तो दोनों में ही हो जाता है लेकिन फोटो को खींचने के बाद आप लोग यहाँ पे एडिट्स लगा सकते हो काफी इजिली। अगले फीचर की बात करें तो F17, M17 में आपको यहाँ पे म्यूजिक शेयर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाओगे और कनेक्टेड डिवाइसेस में देखोगे तो आपको देखिए म्यूजिक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और ये फीचर लास्ट जनरेशन में नहीं था। अब ये फीचर कोई नया नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी M36, F36 में आता था लेकिन अभी इसको 1X सीरीज मतलब M17, F17 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। मतलब बेसिकली आपका फ्रेंड भी आपके ब्लूटूथ स्पीकर पे यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर सकता है म्यूजिक शेयर के जरिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे अगर आप लोग एडवांस फीचर्स में जाओ तो देखो M17, F17 में आपको गेम बूस्टर का फीचर मिलता है। यहाँ पे गेम्स को कंप्लीट कस्टमाइज कर सकते हो, परफॉर्मेंस, बैटरी सेवर, इवन यहाँ पे जो बाईपास चार्जिंग का फीचर है वो भी आपको मिलता है। ये भी दोस्तों M16 या F16 में नहीं था यहाँ पे। साथ ही में काफी सारे और भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी जो चीज एडवर्टाइज ना करे, सिर्फ स्पेक्स में ही अंतर नहीं होता है, कभी कभी यूआई के अंदर भी हमें काफी सारी वैल्यूएबल चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगला डिफरेंस है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस में। देखिए दोनों की पीक ब्राइटनेस में 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिलती है F17, M17 में और F16, M16 में यहाँ पे 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी। तो रियल टाइम डिफरेंस में दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है लेकिन हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे फील होता है। साथ ही दोस्तों थोड़ा सा फिजिकल चेंज भी है। यहाँ पे जो नया वाला M17, F17 है उसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर दी गई है 0.4 mm। अब ये मैं ऑन पेपर बता रहा हूं आपको जो चीजें हैं, बाकी इन हैंड फील में भी ये चीज हल्की सी फील होती है अगर आप लोग बिल्कुल साइड बाय साइड रख के यहाँ पे मेजर करो। इतना ही नहीं, यहाँ पे की आइलैंड इंट्रोड्यूस किया गया है नई जनरेशन में जिसमें आपको देखिए पावर अनलॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा डिजाइन में एक अपग्रेडेशन ऐड किया गया है। अगला यहाँ पे हम लोग कैमरा की तरफ बढ़ते हैं और कैमरा में मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि भाई OIS ऐड करने से क्या फर्क पड़ गया तो रिजल्ट्स आप लोग देखो। यहाँ पे कितनी अच्छे कलर कंट्रोलिंग हो रही है, कितनी अच्छी डायनेमिक रेंज निकल के आती है दोस्तों F17, M17 में। साथ ही पुरानी जनरेशन में थोड़ा सा मुझे लगा एक्सपोजर ज्यादा थे, DTS को ये लूज कर देता था और इसका ही मोस्टली ये वाइट ही रखता था, ज्यादा वो फोटोज में दोस्तों इंप्रोवाइजेशन नहीं लाता है। और मैं कह सकता हूं कि दोस्तों फर्स्ट टाइम जो 1X सीरीज होती है जैसे F17, M17 उसके हिसाब से इसका कैमरा रियली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की तो मैं क्या ही कहूँ, आपको डेडिकेटेड OIS सेंसर का यहाँ पे फीचर मिलता है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी में भी अंतर है। क्वालिटी इन द सेंस में स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि जो रिजोल्यूशन है वो सेम है। यहाँ पे फुल HD 30 FPS में आप दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो लेकिन एक OIS स्टेबलाइजेशन से और थोड़ी बेटर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, साथ ही स्टेबलाइजेशन में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। बैटरी भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए 5 अक्टूबर को मैंने टेस्ट किए थे दोनों डिवाइसेस का स्क्रीन ऑन टाइम, लगभग 100% SOT पे देखो F17, M17 ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, लगभग यहाँ पे 12 घंटे 40 मिनट। अब ये जो दोस्तों 1-1.5 घंटे का ज्यादा SOT है ये आपको मिल रहा है Exynos चिपसेट की वजह से जो कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। तो सिमिलर कैपेसिटी होने के बावजूद आप देख सकते हो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है और रियल टाइम में भी ये चीज नोटिस
होती है, क्योंकि 2-3-4 दिन में मैंने ये चीज नोटिस करी कि भाई नए जनरेशन में बैटरी तो अच्छी मिल रही है। साथ ही मैं आपको परफॉर्मेंस बता देता हूं। देखिए गेमिंग वाइज अगर आप लोग जाते हो तो थोड़ा सा MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखो तो मुझे कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। कैजुअल वे में आप लोग दोनों में ही गेमिंग ठीक ठाक कर पाओगे। और सैमसंग ने इस चिपसेट को थोड़ा ऑप्टिमाइज भी किया है, इसी वजह से बैटरी में भी इंप्रूवमेंट्स आपको मिल रहे हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको बिल्कुल रियल डिफरेंसेस बताऊं। अब देखिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बैक पैनल का क्या डिजाइन है, ये सब आप लोग स्पेक्स नेट पे चेक कर सकते हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के अंदर UI डिफरेंसेस थे ये वही आपको बता सकता है जिसने दोनों डिवाइसेस को एक्सपीरियंस किया हो। बाकी आई होप दोस्तों आपको काफी हेल्प मिली होगी यहाँ पे इन दोनों का रियल डिफरेंस जानने में। साथ ही कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अपने स्मार्ट नेटवर्क के लिए नमस्कार।